तो कल हम लोगों ने मल्टीप्लाई सीखा था, है ना। और आज हम लोग इससे थोड़ा अच्छा वाला कैरी वाला मल्टीप्लाई सीखेंगे। तो कैरी वाला मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इससे पहले मैंने आप लोग को बताया था कैरी कैसे लिखते थे। जैसे कि नंबर होता था और इसमें कैरी कैसे निकालते थे कि एक नंबर को छुपा लेते थे सबसे पहले वाले को। तो जैसे इसमें छुपा लिया मैंने, तो इसमें कैरी क्या हो गया, कैरी हो गया 11, है ना, क्योंकि इसको छुपा लेंगे। एक नंबर छुपाने के बाद में बाकी जितने बचते हैं सब कैरी होते हैं। इसमें 2 को छुपा लेंगे तो क्या दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो कैरी 3 हो गया। अब जैसे कि मैंने कहा 5, मैंने कहा बताओ 5 में कैरी कितना होगा, तो 5 में रूरू एक बार मैंने रूरू से पूछा था, तो उसने क्या किया, ऐसे छुपा लिया। तो जब छुपा लिया तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। तो जब कुछ नहीं दिख रहा है तो कैरी कितना हो गया, इसमें कैरी 0 हो गया, है ना। फिर देखते हैं, मान लो कि लिखा हो 34, है ना, तो 34 में कैरी कितना होगा, तो क्या करेंगे, 4 को छुपा लेंगे और क्या दिख रहा है 3, तो कैरी कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैरी वाला मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो कल हमने सीखा था मल्टीप्लाई करना कैसे करते थे। पहले 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, है ना। और फिर बाद में क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, लेकिन कैरी के साथ में। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो 5 की टेबल पहले कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। कितनी बार, 5 2 जा। मल्टीप्लाई करने के लिए नीचे वाले की टेबल पढ़ते हैं, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 होता है। अब 10 कैसे लिखते हैं, तो 10 लिखते हैं 1 और 0 से, है ना। 1 और 0 10 होता है, लेकिन इसमें कैरी वाला है ना। इसमें कैरी कितना है, तो इसमें 0 को छुपा लेंगे, कैरी दिख रहा है ना, 1 दिख रहा है ना कैरी सबको, तो इसमें कैरी 1 हो गया। तो अब कैसे लिखेंगे, 5 2 जा 10, तो जो कैरी होता है उसको यहाँ पे बिंदी बना लेंगे। कितना कैरी है, 1, तो 1 बिंदी बना लेंगे। ये हमने 1 बिंदी बना लिया ना, 1 बिंदी। और फिर 0 लिख देंगे, जो बच रहा है जिसको छुपाते हैं उसको इधर लिख देंगे 10 का 0, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 बिंदी बना लिया और फिर यहाँ पे 0 लिख लिया, 5 2 जा 10 हो गया। अब क्या करेंगे, अब 5 की टेबल किसकी पढ़ेंगे, अब 3 बार पढ़ेंगे। पहले हमने 5 की टेबल 2 बार पढ़ी थी, अब 5 की टेबल 3 बार पढ़ेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, है ना। अब क्या करेंगे, 15 कैसे लिखते हैं, 15 ऐसे लिखते हैं 1 5 15। अब 15 में क्या करेंगे, ये बिंदी एक बचा था कैरी वाला, उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड कैसे करते हैं, तो 15 के बाद एक बार आगे चले जाएंगे। तो 15 के बाद एक बार जब आगे जाएंगे, यानी कि एक बिंदी इसमें आगे जाएंगे, तो 15 के बाद क्या होता है, तो 15 के बाद आता है 16, है ना। कितना आता है, 16। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 और 6 16। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। कैसे करना है, पहले हमको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो नंबर हम लोग छुपाते थे उसको यहाँ पे लिख देंगे और बाकी जो कैरी बच रहा है उसकी बिंदी बना लेंगे, है ना। ये वाला करते हैं। अब 6 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, अब 6 की टेबल पढ़ेंगे 4 बार। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। 24 में जल्दी से देखेंगे कि कैरी कितना आता है, 24 में कैरी आता है 2, है ना। तो पहले तो ये वाला 4 को यहाँ लिख लेंगे और फिर ये जो 2 बच रहा है तो इसके आगे तुरंत बिंदी बना लेंगे, 1 और 2 बिंदी हमने बना लिया, है ना। अब फिर क्या करेंगे, अब 6 की टेबल फिर से पढ़ेंगे और 6 की टेबल अब कितनी बार पढ़ेंगे, 6 की टेबल पढ़ेंगे 7 बार। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 37 और 6 7 जा 42, है ना। 6 7 जा 42। अब क्या करेंगे, अब 42 में क्या करेंगे, 2 बिंदी और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 42 के बाद कितना आता है, 2 बिंदी बढ़ेंगे, तो 42 के बाद 43 और 44, 43 और 44। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 44 हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेबल गलत पढ़ दिया था, 6 6 जा 36 होता है, 37 नहीं होता है ना। अब इस पे आते हैं, इसको कैसे करेंगे, तो 2 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार। तो 2 5 जा कितना होता है, 2 5 जा 10 होता है ना। तो 10 में हम लोग को याद रखना है कैरी कितना होता है, तो 10 में कैरी आता है 1, तो पहले यहाँ 1 बिंदी बना देंगे, ठीक है। अभी हमने किया था जैसे।
और फिर 0 इधर लिख देंगे, ठीक है। 10 ऐसे होता है तो 0 को लिखेंगे यहाँ पे और जो बचेगा वो कैरी को बिंदी यहाँ बना देंगे, ठीक है। अब 2 की टेबल 8 बार, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। तो 2 8 जा तो 16 होता है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, एक बिंदी इसमें आगे बढ़ेंगे तो 16 के बाद क्या आता है 17, तो यहाँ पे 17 लिख देंगे, हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। कैरी वाला मल्टीप्लाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अब इसको देखते हैं। 5 की टेबल 4 बार, तो 5 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 4 बार। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। तो 20 में कैरी कितना होता है, तो 20 में कैरी कितना होता है, ये मैंने 0 छिपाया तो कैरी होता है 2, तो पहले यहाँ पे 2 बिंदी बना लेंगे, 1 और 2, और फिर ये 0 कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, हो गया। अब 5 की टेबल फिर से पढ़ेंगे 6 बार, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30। तो 5 6 जा कितना होता है 30, और 30 में अब क्या करेंगे हम लोग, 2 बिंदी आगे बढ़ेंगे, तो 30 के बाद क्या आता है 31 और 32, तो यहाँ क्या लिख देंगे 32। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना बाद में, ठीक है, ग्रुप पे कि सर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है। अब इसको करते हैं। 3 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 4 बार पढ़ेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो अब 12 में कैरी कितना है, तो अब फिर छिपा लेंगे, तो कैरी 1 दिख रहा है, तो पहले यहाँ 1 बिंदी बना देंगे, ठीक है ना। और क्या लिखेंगे, ये 2 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 3 की टेबल 8 बार पढ़ेंगे, तो करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। तो 24 नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे 24 के आगे जाएंगे, कितना आगे जाएंगे, ये 24 के बाद एक क्या आता है, तो एक बिंदी आगे जाएंगे, 24 के बाद क्या आता है 25। तो ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया है सबको, तो अब क्या करना है, ये वाला जो होमवर्क है इसको और इसको, किसको इसको और इसको जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना है, और करके फिर ग्रुप पे फ़ोटो खींच करके भेजना है। बाकी और हम होमवर्क भेजेंगे अभी शाम को। मल्टीप्लाई करना आप लोग को आ गया होगा, है ना। अब चलते हैं जल्दी से छोटा बड़ा वाली कॉपी की तरफ, ठीक है। छोटा बड़ा वाली कॉपी निकालेंगे, और कल हमने सीखा था क्या, ए की मात्रा वाला सीखा था, है ना। क्या सीखा था, ए की मात्रा। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे छोटी ई। क्या सीखेंगे, छोटी ई, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, छोटी ई, है ना। ये आपको दिखाई दे या फिर कहीं ऐसा दिखाई दे, ठीक है, इसको कहते हैं छोटी ई की मात्रा। दोनों को क्या कहेंगे, ई और ई, ठीक है। क्या कहेंगे, ई और ई। जल्दी से बोलेंगे। देखो, जो छोटा होता है वो काम क्या करता है, जल्दी जल्दी करता है ना। और जो बड़ा होता है वो काम जो है थोड़ा धीरे धीरे करता है। और वैसे भी जो छोटे बच्चे होते हैं वो खाना कैसा करते हैं, कम खाते हैं ना। और जो बड़े बच्चे होते हैं वो खाना ज़्यादा खाते हैं। जैसे कि अगर बात करें प्रिंसी की और अभय की, तो अभय छोटा सा है, तो अभय 1 रोटी खाता है, तो प्रिंसी कितना खाती है, प्रिंसी 2 रोटी खाती है ना। तो अभय 1 रोटी खाने के लिए क्या करेगा, जल्दी जल्दी खा के ख़त्म कर देगा। तो जो छोटा होता है वो क्या करता है, जल्दी से खा लेता है। और जो बड़ा होता है वो ज़्यादा खाता है, तो देर तक खाता है ना। तो जो छोटा होता है उसको जल्दी से बोलना है, तो ये छोटी ई है, तो इसको क्या बोलेंगे, ई। ऐसे ही ये क्या होता है, छोटा उ, तो ये छोटा है ना, तो इसको जल्दी से बोलेंगे। ऐसे दिखाई देगा कहीं तो क्या बोलेंगे, उ, है ना। और ऐसे ही होता है क्या, छोटा आ, है ना। इसकी मात्रा नहीं होती है, ऐसे खींच देते हैं, तो इसको भी जल्दी से बोलते हैं। तो ये सब सारे कैसे हैं, छोटे हैं ना। छोटा ई, छोटा अ, छोटा उ, है ना। तो अब आज हम लोग क्या सीखेंगे, छोटा ई के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, ध्यान से देखिए क्या करना है। आप लोग को क्या करना है, का से लेके ज्ञा तक लिखना है।
कहाँ तक लिखना है। और एक चीज़, अंगा इया अड़ा, ठीक है, इसको नहीं लिखना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको छोड़ देना है, इसको नहीं लिखना, ठीक है। का से स्टार्ट करेंगे तो क्या करना है, पहले का लिखेंगे और का के बाद में छोटी ई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, की। क्या हो जाएगा, का पे छोटी की मात्रा की। फिर का के बाद में क्या आता है, खा आता है तो खा लिखेंगे, फिर खा पे छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, खी। अब जब ये मात्रा लगाएंगे तो ये ध्यान देना आप लोग कि ये जो डंडी होती है बड़ी वाली, इसी के ऊपर मात्रे को मिलाना है। ये जो डंडी है तो इसी के ऊपर मिलाना है, ठीक है। अगर आपने लिखा ये गा और गा पे छोटी की मात्रा लगाया, इधर लगा दिया इस पे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान से देखना कि जो बाद वाली लाइन होगी, सबसे बाद वाली आखिरी वाली, उसी पे लगाएंगे। तो ये सबसे बड़ी वाली डंडी है तो इस पे लगाएंगे, गा पे छोटी की मात्रा गी, ठीक है। तो क्या करना है आप लोग को, का से लेके ग्या तक, ध्यान से सुनना, कहाँ तक, पहले का से ग्या तक लिख लेंगे, का खा, फिर क्या लिखेंगे, गा, फिर घा, ऐसे करके मैंने बताया अंगा इया ये सब छोड़ देना है, ऐसे करके ग्या तक लिखेंगे और सब पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। किसकी मात्रा लगाएंगे, छोटी ई की मात्रा, ठीक है। इसको छोटा बड़ा वाली कॉपी में करना है और यही आपका होमवर्क है। क्या करना है, का से ग्या तक लिखना है छोटी ई की मात्रा के साथ में, ठीक है। का से ग्या तक लिखना है और किसके साथ में, छोटी ई की मात्रा के साथ में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसकी इंग्लिश भी बनानी है। तो हमने सीखा था छोटी ई किससे होता है, तो छोटी ई किससे होता था, छोटी ई जो होता था वो किससे होता था, वो होता था आई से, है ना। छोटा बड़ा आप लोग को मैंने याद भी कराया, आप लोगों ने याद भी किया है। तब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो इसकी इंग्लिश हिंदी वाले कॉपी में ही बनाना है, ठीक है। इसको लिखने के बाद आपको लाइन छोड़ देना है और उसी के नीचे लिखना है। तो क्या लिखेंगे, पहले का लिखेंगे तो का होता है के से और छोटी ई किससे होता है, आई से। तो ये क्या हो गया, की हो गया। फिर खा किससे होता है, खा होता है के एच से और फिर छोटी ई लिखना है तो फिर छोटी ई होता है आई से, तो आई लिख दिया, ये हो गया खी। फिर गी लिखना है तो गा किससे होता है, गा होता है जी से और फिर छोटी ई किससे होता है, आई से, तो क्या हो गया, ये हो गया गी, है ना। फिर इस पे आते हैं, ये देखो ये घा क्या है, घा से घड़ी, तो घा किससे होता है, जी और एच से होता है घा, और घा के में छोटी ई की मात्रा छोटी ई होता है आई से, तो ये क्या हो गया, घी। तो ऐसे ही आपको हिंदी वाली कॉपी में लिखना है। पहले इसको का से ग्या तक लिखना है और फिर नीचे वाली लाइन जो बचेगी उसमें क्या करना है, उसकी इंग्लिश लिखना है। ये हिंदी वाली कॉपी में करना है, ठीक है। तो ये आपने होमवर्क नोट कर लेना है जल्दी से। अब आते हैं किस पे, हम लोगों ने याद किया था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि मंथ नेम हमने याद किया था। क्या याद किया था, जनवरी से दिसंबर तक मंथ नेम याद किया था ना। तो आपको क्या करना है, हिंदी वाली कॉपी में ही ऐसे सेंटेंस लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, पहले क्या लिखना है, का आधा क्या और या पे बड़ा क्या मतलब क्या, और फिर लिखना है यह, क्या यह, और फिर यहाँ लिखना है जनवरी। तो जनवरी की स्पेलिंग आपने याद की है कि नहीं याद की है, स्पेलिंग याद की है तो ऐसे लिखना है JANUARY, क्या यह जनवरी है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी ऐसे लगा देना है। हिंदी नहीं लिखना है, ठीक है, हिंदी बिल्कुल नहीं लिखना है, क्या यह जनवरी है। फिर दूसरा सेंटेंस क्या लिखना है, क्या यह, और फिर क्या लिखना है, फेब्रुअरी। फेब्रुअरी की स्पेलिंग क्या होती है, FEBRUARY, क्या यह फेब्रुअरी है ना। फिर ऐसे ही लिखना है, क्या यह मार्च है, तो क्या, फिर क्या लिखेंगे यह, और फिर मार्च। तो मार्च की स्पेलिंग क्या होती है, MARCH, क्या ये मार्च है, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, इसको हिंदी में नहीं लिखना है, स्पेलिंग आपने याद कर रखी है तो स्पेलिंग ही लिखना है अच्छे से याद करके, और राइटिंग अच्छी लिखना। ये अभय बहुत जल्दी जल्दी लिखता है ना, तो धीरे धीरे लिखना,
सुंदर सुंदर, रूरू के जैसे। रूरू की कॉपी बहुत अच्छी रहती है, रूरू की कॉपी अच्छी होती है और अविरल की भी अच्छी रहती है ना, तो इन लोग का जैसे लिखना है। फिर क्या लिखना है, क्या यह, आप क्या लिखेंगे, तो मार्च के बाद में क्या आता है, अप्रैल। क्या ये अप्रैल, इसमें क्या होता है, APRIL, क्या ये अप्रैल है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको कहाँ तक लिखना है, दिसंबर तक कंप्लीट करना है, ठीक है। कहाँ तक कंप्लीट करना है, दिसंबर तक। ऐसे सेंटेंस कंप्लीट करने हैं कहाँ तक, दिसंबर तक कंप्लीट करना है, ठीक है। ये हिंदी वाली कॉपी में करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जब ये आप लोग होमवर्क कर लेंगे तो क्या करना है, फिर ABCD वाली कॉपी निकालनी है। कौन सी कॉपी निकालनी है, ABCD वाली, और उसमें इसी सेंटेंस को उसकी इंग्लिश बनानी है। कैसे बनाएंगे, तो जैसे लिखा है, क्या है, जनवरी है, तो पहले हम लोग लिखेंगे इज़, I और S, इज़, ठीक है। फिर लिखेंगे दिस, THIS, इज़ दिस, ठीक है, इज़ दिस। फिर क्या लिख देंगे, जनवरी, JANUARY, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये ABCD कॉपी में करना है ये वाला काम। इज़ दिस जनवरी। फिर लिखना है, क्या यह फरवरी है, तो क्या लिखेंगे, इज़ दिस, और फिर क्या लिखेंगे, फरवरी, FEBRUARY, और लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क। फिर क्या ये मार्च है, तो क्या लिखेंगे, इज़ दिस, और फिर क्या लिखेंगे, मार्च, MARCH, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। फिर क्या है, क्या ये अप्रैल है, तो क्या लिखेंगे, इज़ दिस, और फिर क्या लिख देंगे, अप्रैल, तो APRIL, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये वाला काम आपको ABCD वाली कॉपी में करना है, ठीक है, और ऐसे ही लिखना है स्मॉल लेटर में ही। और ये वाला काम हिंदी वाली कॉपी में करना है। किस में करना है, हिंदी वाली कॉपी में, ठीक है। ये वाला काम किस में करना है, इंग्लिश वाली कॉपी में करना है, ठीक है। ये कहाँ तक आपको लिखना है, दिसंबर तक लिखना है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि कैरी वाला मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं एक बार फिर से, कैसे करेंगे कैरी वाला मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं कि कैरी वाला मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो पहले तो 5 का मल्टीप्लाई 4 से पढ़ेंगे। तो 5 4 जा कितना होता है, तो 5 4 जा होता है 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। 20 कैसे लिखते हैं, 2 और 0, है ना। तो इसमें कैरी कितना है, कैरी है 2, है ना। तो जो कैरी है उतनी बिंदी बना लेंगे पहले, आगे 1 और 2 बन गया ना, 2 बिंदी। अब फिर क्या करेंगे, 0 को लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 5 की टेबल अब 3 बार पढ़ेंगे। 4 से हो गया, अब किससे पढ़ेंगे, 3 बार। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब क्या करेंगे, तो अब देखेंगे 15 के बाद में क्या आता है। तो 15 के बाद में इसमें ऐड करेंगे ये बिंदी को। तो 15 के बाद आता है 16, 16 के बाद 17। तो कितना लिखेंगे, 17, 1 और 7 17, ठीक है। तो हमने कैरी वाला मल्टीप्लाई सीखा। और फिर क्या सीखा है, का से लेके और कहाँ तक, ज्ञा तक। कहाँ तक, का से लेके ज्ञा तक लिखना है और साथ में छोटी की मात्रा भी लगाना है। तो का पे छोटी की मात्रा हो गया की, फिर खा पे छोटी की मात्रा हो गया खी। ऐसे ही करके कहाँ तक लिखना है, ज्ञा तक लिखना है। ज्ञा पे छोटी की मात्रा क्या हो गया, गी, है ना। और फिर छोटा बड़े वाले कॉपी में ही इसकी इंग्लिश भी बनानी है। कैसे बनानी है, तो पहले तो ये लेटर को लिखेंगे। का किससे होता है, का होता है के से। और फिर क्या लिखना है, छोटी की मात्रा छोटी ही होता है आई से, तो क्या लिख देंगे, छोटी ही की जगह पे क्या लिख देंगे, आई। तो ये क्या हो गया, की। फिर खी लिखना है, तो खा किससे होता है, के और एच से। फिर छोटी की मात्रा होता है आई से, जो क्या हो गया, खी हो गया। फिर ज्ञा किससे होता है, तो ज्ञा होता है जी वाई से, ठीक है। जी वाई से क्या होता है, ज्ञा होता है। और ज्ञा पे छोटी की मात्रा क्या हो जाएगा, आई, है ना। ऐसे करके छोटा बड़ा वाले कॉपी में ये करना है।
और इसके बाद हमने क्या करना है कि जनवरी से लेके दिसंबर तक स्पेलिंग तो याद है ही है हम लोग को, है ना। तो हिंदी वाली कॉपी में ऐसे सेंटेंस लिखने हैं, क्या यह जनवरी है, क्या यह फरवरी है, क्या यह मार्च है, क्या ये अप्रैल है, क्या ये मई है, क्या ये जून है, क्या ये जुलाई है, क्या ये अगस्त है। ऐसे करके दिसंबर तक लिखना है। और फिर क्या करना है, ABCD वाली कॉपी में ही उसकी क्या करना है, इंग्लिश बनानी है। ऐसे इंग्लिश बनाना है, ठीक है। इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले इज़ लिखेंगे, ठीक है, फिर दिस लिखेंगे और फिर यहाँ पे मंथ नेम लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज़ दिस जनवरी, क्वेश्चन मार्क। इज़ दिस फरवरी, क्वेश्चन मार्क। इज़ दिस मार्च, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो काम तो आप लोग को समझ में आ गया। तो ये आज आपकी दूसरी क्लास थी। किसके लिए, रूरू के लिए, अबरल के लिए, प्रिंसी और अभय और जितने भी सारे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।